कैंची से जो है आज का रिबन काट के आज की रामलीला का शुभारंभ करें। बोलो श्री राम जी की। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस बच्चे को हमेशा दीर्घायु और चिरंजीव बना रखे और इसकी बुद्धि की प्रकाशता सारे चारों तरफ फैले। हमारे मुख्य अतिथि धन सिंह रावत यानी कि विनोद और उनका प्रतिनिधित्व करेंगे शुभम रावत से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आके आज हमारी रामलीला की शोभा बढ़ाए। उनसे अनुरोध करूंगी अंशुमन उन्हें तिलक लगा के और उनको वैस अलंकृत करके अंग वस्त्र धारण करके फूल माला से उनका स्वागत करें। अंग वस्त्र से सुशोभित करें। मैं अनुरोध करूंगा धन सिंह रावत विनोद के पुत्र शुभम से कि कृपया आज का रिबन काट के हमारी रामलीला के शुभारंभ करें। बोलो श्री रामचंद्र जी की। मैं साथ में अनुरोध करूंगा हमारे महिला मंगल दल ग्राम कफलोड़ी की अध्यक्ष महोदया से, अगर वो है तो ठीक है, किसी अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगा कि कृपया तिलक से उनका स्वागत करें, फूल मालाएं और बैर से अलंकृत करके अंग वस्त्र प्रदान करें। अंग वस्त्र को धारण कराए। श्रीमती शाकंभरी देवी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज रिबन काट के हमारी रामलीला का शुभारंभ करें। बहुत धन्यवाद। बोलो जी की। मैं हमारी रामलीला की शोभा बढ़ाए श्रीमती धूमा कुंवर जो कि हर सोशल मीडिया से लेके अपना मान बढ़ाती है, उनको आगे करती है कि हाँ भाई यहाँ पे आइए, और हर कार्य में जो है ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। ग्राम कफलोड़ी उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आके उनका जो है तिलक से उनका अवतरण करें, उनको प्रस्तुत करें। बैज अलंकृत अंग वस्त्र। मैं श्रीमती धूमा कुंवर से रिबन काट करके हमारी रामलीला का आज का शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भाई। बोलो श्री रामचंद्र जी की। बोलो बालदेवी लक्ष्मण की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। आरती कीजे हनुमान।
तुष्टि दलन रघु आनि संजीवन प्राण पुकारे आरती कीजे हनुमान। शेरा बबरा हो मैं उससे भी जबरा हूँ। सब देवों को प्रस्त किया रण, तब से शंभो सब देवी मिलाए धूप। केंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्माधिकारा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकारा नमः शिवाय। लंका पति राजा रावण अपने इष्ट देव, देवों के देव महादेव को बारंबार नमन करता हूँ। गर्जन हूँ मैं सिंह का गर्जन हूँ मैं, हुंकार का विषनाग हूँ, कुहारता विषनाग हूँ। लोक हूँ परलोक हूँ, लोक हूँ परलोक हूँ, ज्वालामुखी से आग हूँ। वीरों को, असंख्य वीरों को मिट्टी में मिलाया मैंने, असंख्य वीरों को मिट्टी में मिलाया मैंने। शंभो सहित गौरा को झूले की भांति झुलाया मैंने। जिस ओर चल दिया, जिस ओर बढ़ गया, सब कुछ मिटा डाला मैंने। झुलस दिया, फूंक दिया, खाक में मिटा डाला मैंने। तुम इस दुनिया में निर्भीक होकर विचरण करो।
विभीषण ऐसे भाव ले पानी ए अब आने होता के सामने सारे बेशरम मेरे आगे से हट जा रे बेशरम वरना दूंगा तेरा अभी घर को कलम। मेरे जीते जी तुम्हारा यहाँ अपनी मनुष्य शकल कभी मत लाना। बात हटना तो क्या चीज है, तेरी लगी बात हटना तो क्या चीज है, मैं खुशी से यहाँ से सहारा करूं, सत्य के लिए गाए अगर जान भी, सत्य के लिए गाए अगर जान भी, तो मैं उसको देना गवारा करूं। वो समझ जाए मैं इशारा करूं, बस मैंने पूरा नजर आज से, बस तेरा मैंने पूरा नजर आज से, मेरे लाख समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं, बल्कि उसका उल्टा ही असर हुआ है। लेकिन हे राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ईश्वर को यही मंजूर था। अच्छा भैया, अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। विभीषण हट परे जा मर कहीं, बदली है क्या नियत तेरी, बदली है क्या नियत तेरी, अब सामने बता मेरे, अच्छी लगती नहीं सूरत तेरी। कहीं सीता की सुधि मिली या नहीं, हितकार भी हो तथा विभीषण से परिचय हो, आपकी क्या राय है? इतनी विनती करने के बावजूद भी समुद्र
ने हमें मार्ग नहीं दिया। दादाजी, जंगल समुद्र अपने घमंड में है। हम कब से विनती कर रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इसका घमंड दूर करना देना चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हारा कथन सत्य है। मानत जल दिया नयन मानत जल दिया गए 3 दिन न होए न हो सुखा दिया तो मैं अब शिक्षाहीन हो जाऊंगा। प्रभु मुझे अभय दान दीजिए। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, लेकिन आप ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी सेना समुद्र पार हो जाए। वानर हैं जिन्हें ऋषि श्राप था कि वे जिस भी सामान को पानी में डालेंगे वे डूबेगी नहीं बल्कि तैरने लग जाएगी। इसलिए आप इनके हाथों द्वारा पुल का निर्माण करें। हे सखा, ऐसा ही होगा। अब आप निर्भय रहें। मैं आचार्य रावण को बुलाने आया हूँ। मुझे श्री राम जी ने शिव मंदिर स्थापना व पूजन के लिए हमारी ओर से आचार्य रावण को निमंत्रण दिया है। यदि शिव मंदिर की स्थापना है तो हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। मैं आपके साथ चलता हूँ। एवं विधि भाव कहिए राघव, आज मुझे किस कारण बुलाया है? आचार्य जी, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ तथा इस समय हमारे पास दक्षिणा देने के लिए सिवाय इन पुष्पों के हूँ तथा इस समय हमारे पास दक्षिणा देने के लिए सिवाय इन पुष्पों के कुछ नहीं है। आप इन्हें ही ग्रहण कीजिए। राम सिंह स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। मेरा एक सुझाव है कि संसार में इस स्थान को आज से श्री रामेश्वरम के नाम से जाने। अब मुझे विदा होने की अनुमति दीजिए। एवं मस्तु। अच्छा आचार्य जी, प्रणाम। प्रिया अभय माना सदियोदा को ही मोहि समाना। सदियोदा कोई मोहि समाना। मौसम को जगा मैं बलधारी। मौसम को जग मैं बलधारी। हे मानुषता पर ब्रह्मचारी। हे मानुषता पर श्री ब्रह्मचारी। सरावणाचो यो राम नाम दहरे हे राक्षसों, वो लंकापति रावण कहाँ छिप कर रखा है, जो एक कीट पतंगे की तरह गिरने वाला, एक पराई स्त्री का हरण करने वाला, वह दुष्ट रावण कहाँ छिप कर बैठा है। एक शत्रु आया है, शत्रु से एक दूत आया है। महाराज बुलाई, अंदर जाइए। तू कौन है, क्या है तेरा नाम? बंदर तू कौन है, क्या है तेरा नाम? किस वास्ते आया यहाँ, क्या है मुझसे काम?
महाराज श्री दशकंद महाराज सुनो, मैं दूत श्री राम रघुराई का हूँ, मैं दूत श्री राम रघुराई का हूँ। यूं राज हुआ देशों का अरु बालक बाली राज का हूँ। राज बाली अरु आप में महाराज, महाराज बाली अरु आप में था सच्चे प्यार का दोस्ताना, था सच्चे प्यार का दोस्ताना। कुछ उचित मंत्रणा दूं तुमको, इसलिए हुआ मेरा बचनों को समझा नहीं कलाम। बंदर में तेरे बचनों को समझा नहीं कलाम। याद मुझे आता नहीं कौन वाली कौन राम। याद हो या न हो महाराज, याद हो या न हो, उस समय आपको मुरझाती, उस समय आपको मुरझाती। जब सोए थे कांख में बाली, अत्यंत अचेत अवस्था हूँ मैं महाराज, इसलिए क्षमा करता हूँ मैं। यह सब घटना थी गफलता जी, यह सब घटना थी गफलता जी। इसमें मुझे आश्चर्य नहीं, पर एक बात है जी को महाराज, भगनी शूर्पणखा जी को घर में आप नित्य देखते होंगे, घर में आप नित्य देखते होंगे। इसलिए अचंभा तो ये है मुझे, श्री राम को कैसे भूलते होंगे। गद क्या तो है अंगद है, गद क्या तू है अंगद है, क्या तू ही बालिक बालक है, क्या तू ही बालिक बालक है, क्या तू ही माँ उसकी पावक है, क्या तू ही पिता का धारक है। भारी हो मेरे जैसा भारी, लक्ष्मण को राम को देख कर दुखी, राम पर नारी संकट भारी। दूध था योद्धा नहीं था, वह दूध था जिसने लंका को जलाया था, जिसने लंका को जलाया था। करने नहीं आया था वह, सीता सूठी लेने आया था। जब एक छोटे से दूत ने जब सारी लंका को जलाया है, सारी लंका को जलाया है। इसलिए कहूँ दशकंदर, इसमें तेरी भलाई है। राक्षसा वंशघाता सुमेन रचकृतं, रामो व्यंगं पतंगांच मुक्ते तेजो विराम दे रहे। हे राक्षस कुल के घातक, ऐसा प्रतीत होता है
श्री रामचंद्र के घातक बाणों से पूरे कुल का नाश होने वाला है। जब ऐसा होगा तब मुझे याद करना कि तुम्हारे परम मित्र बाली के पुत्र ने तुम्हें क्या सलाह दी थी। दशानन मेरी सलाह सुनो, यदि दोनों संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, ये नुकसान नहीं। रणचंडी यदि तो पीठी पूरी रक्तमय होगी, तो पीठी पूरी रक्तमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय। चल तेरी क्या हिमाकत है, तेरी क्या हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की, भला उसकी क्या ताकत है। न कर इतना अभिमान, न कर इतना अभिमान, बस एक रोज तेरी भी बारी है, बस एक रोज तेरी भी बारी है, तेरे राक्षसों की बस अब रह गए दिन आखिरी है। नहीं पा रहा है क्यों क्यों तेरी आंखों में अंधेरा छाता जा रहा है। तो राम से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रख, सारे संसार में तेरे जैसा कपूत भी नहीं है, फिर भी मैं तुझे अंतिम बार समझा रहा हूँ। सत्य है, तू वही अभिमानी रावण है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा जीतने को, पर कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खिलौना समझा आपको, तब घुड़साल में जाकर बांध दिया, तब घुड़साल में बांधकर अच्छी तरह सताया था, तब दया आई बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। बानर को है मेरी हिफाजत करो, पकड़ो फिर ऐसे बानर को, तीर से बांध कर लाओ, शरीर पे लगवाओ। क्रोध तो ऐसा आता है, तेरी जुबा खींच डालूं मैं, तेरी जुबा खींच डालूं मैं, सिर और धड़ को पकड़ कर कमर को तोड़ डालूं। यदि तुम्हारा कोई भी शूरवीर दिन भर भी मेरा इस पैर को जमीन से उठा लेगा, तो प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूँ कि हम जानकी माता को हार जाएंगे। तो मंजूर है? हाँ हाँ, हमें स्वीकार है, किंतु अंगद याद रखना, बाद में पछताना न पड़े। रावण वीरों का प्राण ही प्राणों के साथ जाता है। मेरे शूरवीरों, उठो, इस निडर बालक की बातें तो तुम सभी ने सुनी है, अब ज्यादा इंतजारी ठीक नहीं है, इसका पांव उठाना और इसे आकाश की ओर फेंक देना। उठाया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को, उठाया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को, ना मिलेगी जगह इसको कहीं भी मुंह छुपाने को। अपनी वीरता का जोहर दिखाता हूँ, मैं अपनी वीरता का जोहर दिखाता हूँ, तुम नजर मुझ पर रखना, पैर कैसे उठाता हूँ। अपनी फिर में तो बहुत ताकत दी है कुदरत ने, बहुत ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन बाजुओं में। जमीन और आसमां का वजन, जमीन और आसमां का वजन कर दी एक तराजू में।
तुम्हें बचा नहीं। अब देखो तुम मैं कैसे उठाता हूँ इसको, पटाखे के चारों धाम ना घुमा दो ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? तुम अभी बच्चे हैं, अभी देखो तुम, ठीक हो? बेटा इंद्रजीत, इन नालायकों की ताकत तो आज चिड़िया चुक गई है। ऐसे हम रहे हैं जैसे किसी ने इनको नंगा दौड़ाया हो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, राख से बने बारूद को मेघनाथ कहते हैं। जमीन पर भूचाल आ जाता है, चलता हूँ जिस जमीन पर भूचाल आ जाता है, पृथ्वी तो रही दूर ब्रह्मांड हिल जाता है। कि झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, ऐसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाऊं तो क्या चीज है, इसको जमीन से हिला दूंगा। ऐसा लगता है मानो संसार के अजीब जानवर से पाला पड़ा है। इसका यह पांव नहीं मानो चुंबक का खंभा है। तुमने आज रावण के सिर को शर्म से झुका दिया है। अब तुम सभी इसको पकड़कर बाहर फेंको। है सामने अंगद, खड़ा है सामने अंगद, हिम्मत ना मिटा ले तू, कोई बाकी यदि बचा हो तो उसको भी बुला ले तू। को अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू, तबाही से बचा ले तू, प्रण करता है जो तू अब भी प्रण अपना निभा ले तू। मिलने का न फिर ये वक्त मिलने का जो तू इस वक्त चूकेगा, बाद में आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे ओ, क्यों कैची की तरह जुबान चलाता है? मैं अभी तेरे इस अभिमान का चकनाचूर करता हूँ। अंगद तेरा पांव तो रहा दूर, तुझे इस संसार से मिटा देता हूँ। दूत के पाँव पर हट रावण, दूत के पाँव पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता श्री राम चरण, इसमें लज्जा क्यों खाता है, मेरे पाँव पड़ता है रावण, क्यों मेरे पाँव पड़ता है, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ प्रभु जी का, कैसे क्षमा कर सकता। मेरे पाँव पड़ने के बजाय श्री राम के चरण पकड़ ले, वो तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। भाग जा अंगद, चला जा, भाग जा, अन्यथा तू सफल पाएगा, अन्यथा तू सफल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, यदि तू जुदा को चलाएगा। कह दे जो तपस्वी बच्चों से, कह दे तैयार हूँ मैं लड़ने के लिए, यार मैं लड़ने के
यदि रघुराई से मेल हो जाए तो जीते जीता रहोगे, तो जीते जीता रहोगे तुम। महाराज नहीं तो दुनिया में बेमौत मारे जाओगे। अफसोस है मेरा यहाँ आना, अफसोस है मेरा यहाँ आना, बेफायदा हुआ। वक्त है अभी संभल जा, वक्त है अभी संभल जा, तो मौत का सौदागर हुआ। हे दस्तंद, अब मैं रामादल को चलता हूँ, चलते चलते फिर भी समझाता हूँ कि रघुनाथ जी से बैर न करो, फिर भी नहीं मानते हो तो यदि तूने अपनी तलवार पर, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी तुझे युद्ध का ऐलान है। लगता है वास्तव में राम हमसे डरता है, वास्तव में राम हमसे डरता है, इसलिए तो बार बार दूध भेजकर संधि की प्रार्थना करता है। लेकिन अब लगता है लंका पर चढ़ाई करने का, लंका पर चढ़ाई करने का उन्हें पाठ पढ़ा नहीं होगा। बेटा इंद्रजीत, तुम्हारा इसमें क्या विचार है? मैं रामदल में जाते ही मैं रामदल में हलचल एक मचा दूंगा, हलचल एक मचा दूंगा, चुन चुनकर योद्धाओं को यमगढ़ पहुंचा दूंगा। बेटा सलाम बेटा इंद्रजीत, तुम्हें मेरे सच्चे वीर पुत्र हो, कल के युद्ध का संचालन तुम ही करोगे। आपकी आज्ञा पर तुरंत अमल किया जाएगा। अब मुझे आज्ञा दें। जय शंकर की, जय शंकर की। तो क्या समाचार लेकर आए हो? क्या रावण की तरफ से कोई संदेशजनक उत्तर मिला? हे नाथ, मैंने रावण को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह अपने हक से जरा भी बात नहीं आया। तो इस बात की है कि रावण के 4 मुकुट यहाँ, इस बारे में मुझे बताएं। मुकुट नहीं थे चारों, प्रभु मुकुट नहीं थे वे चारों, राजाओं के गुण कहलाते हैं, राजाओं के गुण कहलाते हैं। श्याम दामन दंड भेद राजा के हृदय में पाए जाते हैं। के वसीभूत हो गया है, इसलिए सारे वंश को छोड़कर शरण में आ गए हैं। और बड़े राजनैतिक हो